हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो बच्चों, हम एक्सरसाइज 7.1 के एनसीईआरटी के सॉल्यूशन कर रहे थे और उसी के कंटिन्यूएशन में लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8। ध्यान से पढ़िए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसकी फिगर गिवन आ भी सकती है और नहीं भी। तो हम ऐसे मान के चलते हैं कि हमें फिगर नहीं पता तो हम खुद से बनाएंगे। एक राइट एंगल ट्राइंगल है बच्चों, ABC, राइट एंगल एट C। M इज अ पॉइंट ऑन AB एंड C इज ज्वाइंट टू M। तो कोशिश करते हैं फिगर बनाने की। तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC। दिस इज A, दिस इज C, दिस इज B। यहां पर एक M पॉइंट है और M क्या है? मिड पॉइंट है AB का, मतलब मुझे गिवन है MB इज इक्वल टू AB। आपने क्या किया? CM को ज्वाइन किया। CM को ज्वाइन करने के बाद इसको प्रोड्यूस किया टू पॉइंट D। ये पॉइंट D है और आपने क्या किया? इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। और साथ में आपको क्या गिवन है? DM इज इक्वल टू CM। ये एंगल कितना गिवन है? 90 डिग्री। आपको फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूफ करना है बच्चों? फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करना है AMC और BMD, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं। कैसे प्रूफ करेंगे देखिए। सबसे पहले गिवन हमने लिख दिया। अच्छा, M इज मिड पॉइंट ऑफ AB, तो अगर मेरे पास M इज मिड पॉइंट ऑफ AB है तो क्या मैं कह सकता हूं बच्चों? AM इज इक्वल टू BM होगा। अब आप बात करेंगे इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD। AMC और BMD, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है। दो साइड्स तो मिल गई, क्या कोई एक एंगल भी मिल रहा है? देखिए, ये दोनों एंगल आपस में कैसे होंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे और इक्वल भी होंगे। तो क्या मैं कह सकता हूं कि AM इज इक्वल टू BM। क्यों? M इज मिड पॉइंट ऑफ AB। अच्छा, और उसके बाद एंगल AMC इज इक्वल टू एंगल BMD, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और फिर आपके पास क्या है? आप कह सकते हो CM इज इक्वल टू DM। ये हमारे पास गिवन है। देयरफॉर ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रेंट होगा BMD के बाय साइड एंगल साइड, बाय SAS रूल। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया प्रूफ। अब देखिए सेकंड पार्ट कैसे करेंगे। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या प्रूफ करना है? मुझे प्रूफ करना है DBC कैसा है? राइट एंगल है। हम एक कंसेप्ट यूज करेंगे जो हमने लास्ट 6 चैप्टर में पढ़ा था। मेरे पास ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये वाला जो एंगल है बच्चों, एक एंगल इस वाले ट्राइंगल का, मतलब एंगल BDM इक्वल होगा ACM के, इस वाले एंगल के। और अगर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है तो Z की फॉर्मेशन हो रही है, तो आप कह सकते हो क्या कि AC पैरेलल होगा DB के। भाई एंगल BDM इक्वल होगा एंगल ACM के ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, तो आप ये रिजल्ट लिख सकते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। फिर हम बोलेंगे कि अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो भैया DB पैरेलल होगा AC के। कैसे करेंगे देखिए। सिंस ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल BMD के, तो आप बोल सकते हो क्या? सो एंगल ACM मतलब ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा? इस वाले के एंगल के इक्वल होगा। इक्वल होगा एंगल BDM के CP CT। अब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। These are alternate interior angles। और अगर ये alternate interior angles हैं तो आप कह सकते हो बच्चों AC पैरेलल होगा किसके? BD के। अब AC पैरेलल टू BD है, ठीक है, और मैं कह सकता हूं कि BC इज अ ट्रांसवर्सल, देयरफॉर
एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये लाइन पैरेलल है, BC ट्रांसवर्सल है, तो बच्चों को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये कैसे हैं को इंटीरियर एंगल्स। अच्छा, अब ABC आपको फाइंड आउट करना था। ABC इज इक्वल टू 180 माइनस ACB, और ABC कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है एंगल C कितना है 90 डिग्री, सिंस एंगल ACB कितना है 90 डिग्री। तो आपके पास ABC कितना आ गया 90 डिग्री आ गया बच्चों। अब ये 90 डिग्री आ गया और यही आपको प्रूफ करना था। देयरफॉर DBC इज अ राइट एंगल। प्रूव हो गया हमारे पास सेकंड पार्ट। अच्छा, अब हम थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट में क्या गिवन है हमारे पास, देखिए ध्यान से। थर्ड पार्ट में मुझे प्रूफ करना है DBC और क्या प्रूफ करना है ACB। इन दोनों ट्राइंगल को क्या करना है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए मेरे पास BC दोनों में है। आपने ये भी प्रूफ कर दिया कि ये वाले दोनों एंगल 90 डिग्री हैं, तो आपके पास साइड आ गई, एंगल आ गया। और क्या चाहिए, या तो कोई साइड चाहिए या कोई एंगल चाहिए। तो देखिए आपने अभी प्रूफ करा था पिछले पार्ट में कि ट्राइंगल AC हमने प्रूफ करा था, ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रुएंट था BMD के। प्रूव्ड अबव, ये हमने प्रूफ करा है। तो क्या बच्चों मैं इससे कह सकता था कि मेरे पास AC इक्वल होगा BD के CPCT से। अब यही हम रिजल्ट यूज करेंगे कहां पे, इन ट्राइंगल कौन कौन से प्रूफ करने हैं DBC एंड ट्राइंगल ACB, DCB एंड ACB। क्या मैं कह सकता हूं बच्चों सबसे पहले कि DB इज इक्वल टू AC। अभी आपने बोला, इसको आप मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन क्या आप बोल दीजिए प्रूव्ड अबव, और DB इक्वल टू AC आ गया। अब कह सकते हो एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल ACB, ईच 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री हैं, और BC इज इक्वल टू BC कॉमन। देयरफॉर ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल ACB के बाय साइड एंगल साइड रूल। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे और यही आपको प्रूफ करना था। अब बच्चों फोर्थ पार्ट के लिए देखिए हम क्या करेंगे। अभी हमने प्रूफ करा सिंस ट्राइंगल DBC सिमिलर है ट्राइंगल ACB के, प्रूव्ड अबव, ठीक है। देयरफॉर क्या मैं कह सकता हूं बच्चों, DC इक्वल होगा AB के CPCT से। आपको प्रूफ करना है CM और AB का रिलेशन। अच्छा, DC को आप क्या लिख सकते हो, DC को आप लिख सकते हो DM प्लस CM इज इक्वल टू AB। अच्छा, आप इसको लिख सकते हो क्या, CM प्लस CM इज इक्वल टू AB। क्यों? क्योंकि DM इज इक्वल टू CM है और ये गिवन था। तो ये हो जाएगा बच्चों ट्वाइस ऑफ CM इज इक्वल टू AB, और यहां से CM की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ ऑफ AB, और यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पे हमने 6th चैप्टर का भी यूज करा, कॉन्ग्रुएंसीज भी देखी अलग अलग तरीके से, और उसके बाद कुछ डायरेक्ट रिजल्ट्स भी हमने प्रूफ करे बच्चों। ठीक है, थैंक यू।